नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल होने जा रहा है, आज आप मुलाकात कर सकते हैं हमारे साथ। आज और अभी पुणे में मिल सकते हैं, इसके बाद कल परसों मुंबई में रहेंगे। मुंबई के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद से सीधे जयपुर की जो है उड़ान रहेगी। तो आप इनमें से किसी भी शहर में मिलना चाहें तो मिलने के लिए आपके पास एक बड़ा अवसर हमारे कार्यालय की तरफ से दिया जा रहा है। मित्रों, इसके बाद हमारी जो यात्राएं चलती हैं अन्य अन्य शहरों में, गोरखपुर, पटना, लखनऊ, वो सब हम बंद करने जा रहे हैं। इसके बाद आप हमसे सीधे वृंदावन मुलाकात कर सकते हैं, और वो भी सप्ताह में मात्र एक दिन हम मिलेंगे। बाकी समय सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का अब ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है आज। चंद्रमा तुला राशि में रहेगा। नक्षत्र सुबह 11:37 तक स्वाति है। इसके बाद विशाखा। स्वाति का स्वामी राहु है। विशाखा देवगुरु के नक्षत्रों में आता है। योग रहेगा ब्रह्म, तदनुसार दिनांक 29 अगस्त दिन शुक्रवार। राहु काल सुबह 10:30 से 12 और गोलिक काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ कामों का आरंभ शास्त्रोक्त वर्जित होता है, इसमें नहीं किया जाता। गोलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं, शुभता आपको प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जान लेते हैं आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर आज आपको प्रकृति की कृपा से प्राप्त हो रहा है। किसी भी बड़ी समस्या का समाधान आज आपको प्राप्त होगा। व्यापार कुछ संघर्ष की तरफ इशारा करता है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दुख का, चिंता का विषय बन सकता है। थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र आप पर दैवी कृपा का पात्र बनाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपको शुभता अवश्य प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 7वें में ही बैठा है। तो मैरिड लाइफ हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चिंताएं बढ़ सकती हैं। थोड़ा अपने आप पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः, भगवान गणेश के इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अब अगली राशि वृषभ राशि की। छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। विवाद की स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई आपके लिए चिंता का विषय है। शिक्षा में बहुत कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी बढ़ सकती है। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। प्राइवेट सेक्टर जो उतार चढ़ाव था उस पर आप कंसंट्रेट करके कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति फिर भी बेहतर है। सरकारी क्षेत्र कई प्रकार से तनाव दे सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तनाव की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन आप पर खूब कृपा दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। सपोर्ट हर कदम पर रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट, आँख और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज वृषभ राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से दूध का दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई आपके लिए
दिल खोल के मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए एक बेहतर विकल्प की स्थिति उत्पन्न करती है। आप एक बेहतर विकल्प प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ाई खूब बेहतर स्थिति में है। शिक्षा में बहुत कुछ लाभ के अवसर हैं। व्यापार एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराता है। बिजनेस में दिव्य प्रभाव दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए महासकारात्मक उपाय देता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। खूब सपोर्ट करेगा, एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मिथुन राशि वालों को ओम गंगणपतये नमः भगवान गणेश के इस खास मंत्र का जाप करना है 11 बार। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मन बहुत बलवान रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा की उपस्थिति आई चतुर्थ भाव में। पढ़ाई के लिए आपके निमित्त यह एक आदर्श स्थिति है। शिक्षा बहुत अच्छी करेंगे आप। व्यापार अद्भुत तरीके से चल रहा है। बिना किसी चिंता के आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस में कुछ अच्छा प्रभाव भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अपना प्रभाव बढ़ाइएगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा नुकसान देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। पत्नी का साथ बना हुआ है। एक दूसरे के लिए समर्पित भाव आज दिखा सकते हैं आप। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन ब्लड प्रेशर और हड्डियों की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन आपके लिए बिछा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए एक आदर्श स्थिति है। शिक्षा में आप समर्पित होंगे। पढ़ाई बहुत अनुकूलता के साथ आगे बढ़ रही है। व्यापार जो उलझने थी, परेशानियां थी, दूर होंगी। बिजनेस में बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव बनेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाता है। परिस्थिति हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र उलझनों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया प्रभाव दिखाएगा। सकारात्मक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र नुकसान से बाहर निकलने का अवसर बनेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में परिस्थिति पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज सिंह राशि के लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। क्या उपाय करना है? आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को जल का दान करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई कुछ स्थितियों में आज अवरोधित होते हुए भी आप पर सकारात्मक है। पढ़ाई अच्छी चल रही है। शिक्षा में अवश्य बड़ा फायदा है। व्यापार सकारात्मक है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। बिजनेस में उत्तम प्रभाव बन रहा है। सकारात्मक प्रभाव की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम देगा। उत्तम स्थिति रहेगी।
मानसिक शांति मिलेगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सकारात्मक प्रभाव बनता हुआ दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है। पत्नी का साथ बना रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नुकसान से बचेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज कन्या राशि वालों को नेत्र दोष और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान है। आज पढ़ाई में आज आपके लिए रास्ते खुलेंगे। शिक्षा में किसी तरह का अवरोध नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति में है। अच्छा परिणाम मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पर बहुत कुछ अनुकूल स्थिति उत्पन्न होता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति 12वें स्थान पे आई। अनुकूलताओं में आपका समय बीतेगा। पढ़ाई गजब की करेंगे आप। शिक्षा में लाभ होगा। व्यापार नुकसान दे रहा है, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर जानबूझकर कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट और आंख की समस्या बढ़ा सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर गुलाब जल से अपने कंठ को सुशोभित करिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो सोचेंगे वो संपन्न होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में आपके लिए एक नया अवसर प्रतीक्षा कर रहा है। शिक्षा में अवसर अच्छे मिलेंगे। व्यापार हर कदम पर आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। बिजनेस में आपको किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आप पर दैवीय कृपा दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां आपके पक्ष में हैं। सरकारी क्षेत्र कई मामले में आपके लिए उलझन पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को सकारात्मक करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी अन्य के प्रवेश के कारण परिस्थिति थोड़ा सा हाथ से बाहर जाएगी। धनुराशि, स्वास्थ्य के मामले में आज सांसों की दिक्कत और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। धनुराशि, क्या उपचार करना है? शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका हर विचार कामयाब हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। आपके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। व्यापार कई मामले में आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति देने का प्रयास करेगा। सरकारी क्षेत्र जितना साध सकते हैं कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थितियां गजब का तालमेल बिठाती हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है?
अपने कंठ पे शुद्ध देशी घी लगाइए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, काम जितना चाहेंगे आज आपके हाथ में है। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा क्षेत्र में आप पर दैवीय कृपा है। पढ़ाई में आप हर तरह से अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। व्यापार थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हर कदम पर आप पर आज दैवी कृपा है, कुछ बेहतर होने का योग बनता है। सरकारी क्षेत्र विरोधाभास पैदा करेगा, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, संभल कर निर्णय लीजिए, दूसरों के बहकावे में आने से बचें। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति में है, अनुकूलताओं में आज अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट और कमर दर्द की शिकायत आज बढ़ेगी और हो सकता है कि कुछ सीजनल प्रॉब्लम भी हो जाए। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ मांगलिक कार्य होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन। अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति एक नया आरंभ देता है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बड़ा प्रभाव, व्यापार की स्थिति अनुकूल प्रभावी, कुछ सटीक निर्णय। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर परिणाम की तरफ इशारा है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ उत्तम प्रभाव दिखाता है, दमदार स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को खाने पीने की वस्तु दान करना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ ऐसा प्रभाव दिखाइए जो आपकी किसी भी अपूर्णता को पूर्ण कर दे। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 51। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का दिव्य सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपरी भाग पर, अग्र भाग पर सरसों का तेल लगा के मस्तक को 3 बार स्पर्श कर लीजिए। बस आज का रामबाण महा उपाय, आपकी बात को कोई अनसुना कर देता हो तो ये काम करें। 3 लौंग पूरे दिन के लिए किसी गंगा जल में भिगो कर रख दें। शाम को दिया जलाकर तीनों लौंग हाथ पे रखें और अग्निदेव को समर्पित करें। और इसके बाद ये भाव करें कि अग्निदेव आपको ये लौंग प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, इसका सेवन कर लें। लगातार 5 दिन करें। 3 लौंग का यह प्रयोग आपकी वाणी में ओज पैदा करेगा, आपकी बात कोई इनकार नहीं करेगा। अब आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, ध, वृषभ, च, मिथुन, स, कर्क, प, सिंह, क, कन्या, र, तुला, ह, वृश्चिक, य, धनु, ख, मकर, च, कुंभ, ग, मीन, ह। यह आपके शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखें और आनंद उठाएं। और अब आज का चलते चलते आयुष्मान भव है। दिनांक 29 तारीख को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र के द्वारा किसी योग्य विद्वान से, योग्य विद्वान दोनों शब्दों पे जाइएगा, हवन करवाएं। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। बस इतना सा करिए, परम लाभ आपको अवश्य होगा।
दिव्य लाभ होगा और चमत्कार होगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, किसी ज़रूरतमंद को पाठ्य सामग्री का दान कर दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाइए और 2 बरगद के पौधे लगवा दीजिए। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें। मुलाकात कर सकते हैं कल परसों मुंबई में। महादेव।